एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो हम जो देखने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि काशी में विश्वनाथ जो टेंपल है उसको आज खोल दिया गया है। मतलब कि कल खोल दिया गया था और वो मोदी जी ने ही उसको इनॉग्रेट किया था। तो मतलब ये बहुत खुशी की बात है काशी के लिए। लेकिन काशी के लोग क्या कहते हैं और वहाँ के मुस्लिम जो हैं उनके क्या राय है इससे रिलेटेड, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। सो चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आगरा में ताजमहल की पहचान थी, इस तरह हमारे आज काशी की भी अपनी पहचान रहेगी। ये जानेंगे कि विश्वनाथ धाम स्थापित हुआ, लोग एक दर्शन के लिए आएंगे, इसका एक क्या होगा, रोजगार का जरिया खुलेगा। इससे अच्छा बेटर और क्या हो सकता है। घाटों पे देख लीजिए, जहाँ गंदगी होती थी, जगह जगह लोग बैठ नहीं सकते थे। जो हमारे टूरिज्म आते थे वो देख के घिन उनको आती थी। लेकिन आज घाटों पे देख लीजिए कि हमारी मुस्लिम महिलाएं आराम से जाके बैठ रही, नकाब लगाए, कोई डर नहीं, बेखौफ बैठ रही। सपा को देंगे गुंडा राज लाने के लिए, उनको मायावती को देंगे हाथी लाने के लिए, उनको देंगे ओवैसी को देंगे कि हिंदू मुसलमान लड़वाने के लिए, कि अपने योगी जी को देंगे जिन्होंने बिना भेदभाव के हम लोगों को अपना सम्मान दिया। मैम, ये जो काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बनारस के विकास में क्या भूमिका रहने वाली है इसकी? मेरा नाम हुमा बानो है, मैं एक समाज सेविका हूँ और बनारस में मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ विकास को लेके, जो कि 2017 से लेके उठा के देखिए आज 19 और 20 जो 22 की तैयारी है, तो आज देख लीजिए पूरा माहौल ही चेंज है। विकास के नाम पे हर जगह विकास है। आप 80 घाट को उठा के देख लीजिए, ट्रॉमा सेंटर को देख लीजिए, जो कि लोग तलाश में थे। आज कॉरिडोर का उद्घाटन जो होने जा रहा है माननीय मोदी जी का, जिस तरह उनका ड्रीम्स प्रोजेक्ट जो पूरा हो रहा है, इसमें हम पूरे बनारसवासी खुश हैं और हमारे सांसद हैं और उनको तहे दिल से हम उनका यहाँ भव्य स्वागत करते हैं और करेंगे कल। और दूसरी बात कि हमारे माननीय मोदी जी जो इसका उद्घाटन करेंगे, इसको टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, हमारे रोज़गार का जरिया खुलेगा, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया उनका। जैसे काशी का लोकार्पण होने से पहले कई लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि मंदिर कई विखंडित कर दिए गए हैं, काशी को बनाने के लिए तोड़ फोड़ करी गई है, लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा, वंचित है अधिकारों से, लेके आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। जिनका भी घर गया है उनको मुआवजा दिया गया है, वो अब इससे अच्छा मुआवजा वो जाके अपने घर में रह रहे हैं। जिस तरह से अब देखा जाए तो बनारस की गलियां तंग थी। आप सावन के महीने में देख लीजिए कि जो श्रद्धालु आते थे, काफ़ी कंजेस्टेड गलियां हो जाती थी और इतने जाम लग जाते थे कि बच्चों की स्कूल की बस फंसी है, कोई जहां बिजनेस पे जा रहा है या सर्विस पे जा रहा है उसकी जाम फंसी। लेकिन आज देख लीजिए ट्रक गुजर जाती है और यहाँ तक कि लोग खुली चौड़ी सड़कों पर आराम से चल सकते हैं और जाम का कोई सिलसिला ही नहीं है। तो आपको लग रहा है इस जाम से मुक्ति मिले? बिल्कुल बिल्कुल जाम से मुक्ति मिले। अच्छा, इसको लेकर और भी चीज़ें बताई जा रही है कि मुस्लिमों की भावनाएं आहत है, इसको लेकर ऐसा कुछ नहीं है। जी, हम लोग भी दिल से, हम लोग भी हर धर्मों का और हर जाति का हम लोग दिल से सम्मान करते हैं। बस हमें पूजा नहीं आती, लेकिन हाँ धर्म का सम्मान हम करते हैं। उन्होंने रोज़गार मुहैया कराया, हम रोज़गार की दृष्टि से भी देखते हैं और खुल के, क्योंकि ये इसमें मुस्लिम भी आएंगे, जो रोज़गार खुलेगा जिसमें जो विदेशी आएंगे उनका सामान परचेज करेंगे, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं आपको पूजा पद्धति नहीं आती मगर आप सम्मान करते? बिल्कुल मैं, क्योंकि मैं ऐसे हिंदुस्तान में रहती हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम को छोड़ के, मैं हिंदू छोड़ दीजिए, मैं एक मुस्लिम हिंदुस्तानी हूँ सबसे पहले। जी, इस शब्द का मतलब क्या तात्पर्य है? मतलब कि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में एक मुस्लिम हिंदुस्तानी हूँ और यहाँ मैं सभी धर्म जाति की इज्जत, जी, हर मज़हब का सम्मान करती हूँ। ये हमारे भारत की संस्कृति है और ये हमारे बनारस की संस्कृति है। कि हमारे यहाँ भाईचारा इतना अच्छा है कि हर हिंदू मुसलमान हर एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, शरीक रहते हैं। और जो भी ऐसी निगेटिव बातें होती है, जो बाहर वाले आते हैं कुछ मतलब उस तरीके से जो बातें करते हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले वो बराबर समझते हैं, वो बखूबी समझते हैं कि नहीं हमारे यहाँ का क्या है, हमारे यहाँ कल्चर कैसा है, हमारे यहाँ का सब कैसा है, सब समझते हैं। हाँ, जो बाहर वाले आते हैं ये राजनीति करते हैं अपना आकर, उसमें से बहुत सारी बातें हैं ये सब। नहीं, काशी कॉरिडोर जो हुआ है उसको लेकर कहा गया कि मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करा गया है, परेशान करा जा रहा है। ऐसी कोई बात, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे। ये देखिए कि एक तरह से हमारे यहाँ कितना अच्छी तरीके से सब कुछ को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर कुछ अच्छी तरह से हो रहा है। जितना पहले आदमी परेशानी से रहता था, परेशानी के दौर से गुजरता था, कितनी सारी प्रॉब्लम आती थी, अब तो बहुत सारे
बहुत बहुत कम है। तो आपको मोदी क्या लगता है काशी कॉरिडोर से क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा है, हाँ? बहुत फ़ायदा है। कैसे बहुत? अरे जैसे विदेशी आते हैं, जहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हुए, एक तरह से रोज़गार का ज़रिया हो गया है। समझने का खाली तरीका होना चाहिए। तो इतना विरोध क्यों करा जा रहा है मैम इसको लेकर? का ये अपोजिट की बहकाने की साजिश है कि जिस तरह गुमराह करे कि हमारे मुस्लिमों को ख़राब करें, या मुस्लिम आप तो अब जान गए हैं, जिस तरह आप आज का दौर देख रहे हैं, माननीय मोदी जी के काम देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज समझ चुका है कि अब जो हम लोग के ऊपर राजनीति कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हम लोग की भी आंखें खुल चुकी हैं और यहाँ कॉरिडोर के लिए हम लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं माननीय मोदी जी का, और उनके साथ है, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर हम मुस्लिम बहनें उनके साथ हैं। मैं लगा था क्यों ये जो चीज़ें आप कह रही हैं, जब इतनी अच्छी चीज़ है, आप कह रहे हैं विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, संस्कृति जो बनारस की संस्कृति है, जो बनारस में बसा हुआ है, उसे उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो और आवास की व्यवस्था कराई, और उन्होंने जो लोग मुआवजा देके उनकी जो जिन्होंने कहा कि मेरा सामान उजाड़ दिया गया, ये गलत चीज़ है। उनको मुआवजा देके उनको संस्कृति को बहुत अच्छी तरह उभार कर सामने लाया गया है कि ये हमारी संस्कृति है, उसको अच्छी तरह से दिखलाया गया है। और वो अच्छी तरह हर जगह लोग जाते हैं, हर जगह का सम्मान करते हैं। हमारी काशी का भी उसी तरह से लोग सम्मान करेंगे, आकर अच्छी तरह देखेंगे उसको, तो और अच्छी तरह उनको बनाया गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब आगरा में ताजमहल की पहचान थी, इस तरह हमारे आज काशी की भी अपनी पहचान रहेगी। ये जानेंगे कि विश्वनाथ धाम स्थापित हुआ, लोग एक दर्शन के लिए आएंगे, इसका एक क्या होगा, रोजगार का जरिया खुलेगा। इससे अच्छा बेटर और क्या हो सकता है कि हमारी खुद की एक काशी की एक पहचान बन गई। मगर ताजमहल तो विमुख हो गया ना, आगरा ताजमहल से बिल्कुल ये हमारे काशी के आगे सब लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक भव्य स्वागत होगा इसका होगा। ये तो आप अलग ही तस्वीर मतलब दिखा रहे हैं मैम, जो चीज़ें प्रेजेंट करी जाती हैं कि काशी विश्वनाथ से मुस्लिम समाज परेशान है, राम मंदिर से परेशान है, आप तो एक अलग ही चीज़ बता रही हैं। बिल्कुल अलग चीज़, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ जो गुमराह लोग कर रहे हैं कि हम ये मंदिर या इसको लेके परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो दिल से स्वागत करते हैं। हमने कहा ना कि हमारे बच्चे भी हिंदू स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हमारे बच्चों को निकाल दिया जाए, उनकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए, उनके कल्चर से अलग कर दिया जाए। भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? सबको मिल के रहना, सबकी संस्कृति को सम्मान लेना। अच्छा, 5 साल में जैसे हम बात करें, जो भव्य काशी और दिव्य काशी की बात करी जा रही है, कितना बदला? बनारस की बात करें, आपने 5 सालों में क्या परिवर्तन देखे? बनारस में तो जिस हिसाब से बदलाव हुआ है, ये हमारी मैडम आपको खुद बताएंगे। बहुत अच्छी तरह बदलाव हुआ है। अरे हमारे यहाँ की संस्कृति को एक तरह नए तरह की पहचान दी गई है, जबकि इस चीज़ से आदमी दूर था, समझ नहीं पाता था। लेकिन एक तरह से तो उसने अब तो दिखाया गया है कि हमारे भारत की ये संस्कृति है। जैसे विकास की बात करें तो विकास की दृष्टि से कैसा रहा? विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पहले से बहुत ज़्यादा विकास है। क्या परिवर्तन देखते हैं आप? घाटों पे देख लीजिए, जहाँ गंदगी होती थी, जगह जगह लोग बैठ नहीं सकते थे, जो हमारे टूरिज्म आते थे वो देख के घिन उनको आती थी। लेकिन आज घाटों पे देख लीजिए कि हमारी मुस्लिम महिलाएं आराम से जाके बैठ रही हैं, नकाब लगाए, कोई डर नहीं, बेखौफ बैठ रही हैं, आराम से आधी रात को भी जाती हैं। और वो देख लीजिए आप, ट्रॉमा के नाम से, वो एम्स के नाम से ट्रॉमा देख लीजिए, जहाँ टूटे फूटे जाते हैं, एकदम फ्रेश होके आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये और क्या चाहिए भाई? हमारे बनारस में एक प्रगतिशील, हमारा बनारस जो हिसाब से चल रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत दूर तक जाएगा। कियोटो विपक्ष वाले यही बोलते हैं, प्रधानमंत्री बड़ा बोलते थे कियोटो बनाएंगे, कहाँ बनाए? तो उनको देखिए अपोजिट को चाहिए क्या, माहौल बनाना है। ठीक है, तो वो अनबन तंग बोलेंगे ही, लेकिन हमें मालूम है उनकी साजिश क्या है। और कियोटो बन गया, अब आप वो देख सकते हैं। मैम, महिलाओं की दृष्टि से, जैसे आप बता रहे हैं, महिलाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का है, बनारस का है, क्या बदलाव हुआ 2017 से पहले और 2017 के बाद? 2017 के बाद से तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। जिस हिसाब से महिलाएं जैसे डर कर, वैसे खौफ में जैसे रहती थी, अब तो इस तरीके से तो बहुत अच्छी तरह है। मतलब ये तो गुंडा बदमाशों का ये तो बहुत सा डर खत्म हो गया। जैसे कि निकलने में आदमी झिझकता था कि अरे कहीं जाए तो इतनी लेट हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए, कोई बात हो जाए, लेकिन इस सब चीज़ से अब नहीं। पहले हो जाया करते थे। हाँ, पहले तो आदमी थोड़ा सा सोचता था अरे भाई स्कूल जा रहे हैं, क्या होगा, कितने टाइम में, घर पर घर वाले फिक्र करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। गुंडा राज थोड़ा खत्म हो गया। अब कुछ बच्चे कुछ गुंडा है भी ऐश कर रहे हैं, जो आने दीजिए माननीय योगी जी को, सब खत्म हो जाएगा।
कहते रहते हैं हम बुलडोजर चला देंगे, वो तो सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, केंद्र राज्य का शुक्रिया एहसान हम करते हैं, हमारी मुस्लिम महिलाएं जो आज खुल के जी रही हैं। आप जानते थे कि वर्षों से जो एक गंदी प्रथा थी हम लोगों में, ट्रिपल तलाक जैसी, उसका खात्मा हो गया। खुल के सम्मान जीने की हमारी पीढ़ी, हमारा पीड़ित जो हम तो रहते थे वो ख़त्मा हो गया। अब ऐसे कोई मतलब तलाक के ऐसे कोई केसेस ही नहीं है कि जो कि महिलाएं हमारी त्रस्त हों। सबसे बढ़ के तो यही हम लोग ने उन्होंने किया। अच्छा, हम सुनते हैं मैम कि ऐसी चीज़ें भी सुनने में आती है कि जो पुरुष समाज है वो वोटिंग के समय महिलाओं को रोक देता है, उनको लगता है कि सारे कूद कूद के प्रधानमंत्री को ही वोट देंगे। लेकिन अब वो तो हमारे पुरुष सोचते होंगे, लेकिन हम लोग खुद समझदार हो गए कि हमारे लिए हमारा सहयोगी, हमारा भाई कौन हमारा है। तो इसको देखते हुए दृष्टि से, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हमारे भाई के समान है। उन्होंने हमें समझा, हमारे उत्पीड़न का खात्मा किया। तो इनके जिन्होंने हमारा ये कानून जो खत्म किया, उसके लिए तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। अच्छा, आपने ऐसा कभी देखा है कि मतलब आपको देखने में मिला हो कि आप वोट मत देने जाओ, ऐसे रोक दिया गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो नहीं ऐसा कोई नहीं है। हम लोग तो खुल कर वोट देते हैं, खुल को अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन अब हमें समझ में आया कि 70 सालों में किसने हमारा साथ दिया। जी। और जो डर दिखाया जाता है कि योगी जी आएंगे तो खा जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो खा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिना भेदभाव के आज आप पूरे लॉकडाउन उठा के देख लीजिए, उन्होंने राशन वितरण किया, चाहे वो पका हुआ हो चाहे उन्होंने कच्चा राशन को बिना भेदभाव के हर मोहल्ले हर गली में उन्होंने दिया। तो क्या ये जान के उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया? क्या हिंदू मुसलमान देख के? क्या डोज बनाई हिंदू मुसलमान देख के? ये उन्होंने बिना भेदभाव के इन्होंने हर मतलब ऐसा काम किया। जो योजनाएं दी हैं, घर घर योजनाएं आप उठ के देख लीजिए, इन्होंने योगी जी ने दिया। क्या दे ये मुस्लिम और हिंदू देख के? नहीं, उन्होंने बिना भेदभाव बिना जाति के उन्होंने हर लोगों को, तबके को उन्होंने ये योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने हर तरीके से हम लोग को समझा। ये गलत है ये सोचने वालों की हिंदू मुसलमान, ये गलत है। ऐसा कुछ उन्होंने किया ही नहीं कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठे। आप मायावती को देख लीजिए, वो जो पार्कों में हाथी बनवा के जो फालतू पैसा बर्बाद करती थी, वो उनको अच्छा लगता था अपोजिट को। लेकिन आज माननीय मोदी जी कॉरिडोर यानी इतना हर तबके के लोगों का रोजगार मुहैया कराने के लिए उन्होंने टूरिज्म का और एक मतलब कि एक विकसित काशी बनाई, वो उनको बुरा लग रहा है। तो सोचे थे हमारा पार्क सब देखने आएंगे। हाँ, उनका पार्क सिर्फ था, आज पार्क पे पर्दा पड़ा हुआ है हाथियों पे, समझ में उनको आ गया। पार्क पे पर्दा पड़ा हुआ है। तो काशी मतलब आपको लगता है कि हाँ बढ़िया? बिल्कुल, काशी हमें भी खुशी होती कि हम काशी की महिलाएं हैं। हाँ। बनारस के सांस्कृतिक क्षेत्र की हम महिलाएं हैं। और क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है ना कि जब रात में हम लोग जाते हैं घाटों पे घूमने, तो कोई मतलब डर खौफ नहीं रहता। नकाब में हम लोग आराम से घूम सकते हैं, साफ सुथरी जगह देख सकते हैं। अच्छा, जैसे बाहर जाती हैं बताते हैं काशी से, तो क्या मतलब रिएक्शन होता है? अरे बता रहे हम आपको, जो वो शहर वाले इतना अलग सा सम्मान हमको देते हैं कि आप काशी के हो। उनका बच्चे तो मेरा हाथ चूमे कि आप काशी के हो, जैसे हम उनके लिए देवता हो गए हो। एक अलग सी पहचान मिलती है हमें काशी से। जी। काशी से जी। बातें चल रही थी कि मुस्लिम समाज को लेकर जैसे जनसंख्या बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई थी विपक्ष की तरफ से, और कहा जाता था कि मुस्लिम समाज को परेशान करने की कोशिश। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज के दौर आप देख रहे हैं कि आप इसको चाहे पढ़ाई हो चाहे आप बच्चों की शिक्षा हो, सबको देखते हुए अगर मान लिया इन्होंने क्या एनआरसी को क्या गलत कह दिया। आप विद्यालय जाते हो तो अपना अटेंडेंस देते हो, वहाँ पे भी देखते हो कि आपके बच्चे का नाम दर्ज होता है। और इसी तरह अगर जनसंख्या पे भी नियंत्रण लगाते हैं, अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो वो खुल के जी सकते हैं, अच्छी तालीम ले सकते हैं, इसमें क्या बुरा है। अब क्या है कि अब 4 बीबी हों, 18 बच्चे हों, पा नहीं रहे, सबको काम धंधे पे लगा दिया। सबसे ज़्यादा समाज में उत्पीड़न मुस्लिमों को देखना पड़ता है। आप उठा के देख लीजिए, विश्व में देख लीजिए ना, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न कौन है? मुस्लिम। क्योंकि उन बच्चे पैदा तो हो गए लेकिन तालीम तक नहीं पहुंच पा रहे। वो क्या है, वो जाके रिक्शा चला रहे हैं, वो बीड़ी बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं। लेकिन अगर ये फिर भी अगर मान लिया एनआरसी जैसी चीज़ है या जनसंख्या जैसी चीज़ है, तो क्या किसी एक पे थोड़ी लागू कर रहे हैं? वो सबके लिए है, सभी तबके सभी जाति सभी धर्मों के लिए है, किसी एक को लेके नहीं है कि आप मुस्लिम समाज को लेके एक मुद्दा बना लो। ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल का कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ के, अभी मुख्यमंत्री हैं, कैसा रहा? अरे बताया ना हमने कि देखिए गुंडा राज खत्म हो गया। ठीक है, हमारी महिलाओं को योजनाएं मिली बिना भेदभाव के, राशन घर घर बटा। अभी देख रहे केंद्र राज्य द्वारा जो राशन बट रहा है, फ्री में तेल, चीनी, नमक, चना, ये सब क्या है? क्या वो देख के दे रहे हैं क्या हिंदू मुसलमान? नहीं, हमारे आज की डेट में हमारी महिलाएं लेके आई हैं राशन, तो बिना भेदभाव के उन्होंने दिया, तो किसको आप वोट देंगे?
सपा को देंगे गुंडा राज लाने के लिए, उनको मायावती को देंगे हाथी लाने के लिए, उनको देंगे ओवैसी को देंगे कि हिंदू मुसलमान लड़वाने के लिए, कि अपने योगी जी को देंगे जिन्होंने बिना भेदभाव के हम लोगों को अपना सम्मान दिया। ओवैसी तो कहते हैं इंशाल्लाह इस बार होंगे नहीं मुख्यमंत्री। अरे वो बैकान है, लेकिन अब आके खुल चुकी है, मैडम से पूछिए ना, बताएंगी आप। वो तो वक्त बताएगा। हाँ। आदमी उनको कहने से क्या होता है, आदमी आज के उसमें इतना बेवकूफ़ थोड़ी है हाँ। कि समझेगा नहीं। हाँ। तो कह रहे बहुत भीड़ आ रही है। हाँ, आने दीजिए। हाँ? भीड़ से क्या है, आने दीजिए। वो तो उनको लोग देखने के लिए थोड़ा पहुंच भी जाते होंगे। हाँ। क्या रही है क्या चीज़ है, उनको देख लो, लेकिन आदमी को तो जो देना है तो। हमारे बनारस में आप मदनपुर जाइए, रेवड़ी तालाब जाइए, आप जितने मुस्लिम इलाके में जाइए, सब महिलाओं का कहना है कि मैं माननीय योगी जी को वोट करूँगी। क्यों करूँगी वो उनका दिल ही बता सकता है, क्योंकि वो जानती है उनके लिए जो सम्मान का माहौल उन्होंने ही बनाया, माननीय योगी जी ने। हमारा उत्पीड़न खात्मा किसने किया, योगी जी ने किया। हमें खुल के जीने का मौका किसने दिया, योगी जी ने दिया। किसी ने दिया? 70 सालों में किसने दिया? सब ने तो गुमराह किया, वोट की राजनीति खेली। हमारे साथ क्या किया, हमारे लिए क्या किया? आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को परेशान करने की जो विपक्ष जो दावे करता है कि इस सरकार में जो मुस्लिम है वो प्रताड़ित रहा है, आजम खां उनको जेल में डाल दिया, अतीक अहमद हो उनको जेल में डाल दिया, मुख्तार अंसारी उनको जेल में डाल दिया, वो कहते तो रहता है मुसलमान नहीं होते तो जेल में नहीं होते। जितने क्रिमिनल हों, हाँ। क्राइम करने वाले हों, हाँ। इनके सिस्टम के हिसाब से सब जेल में जाएंगे। हाँ। और आगे भी जितने हैं उपद्रव मचाए हैं, हाँ। वो सब जाएंगे। आपके क्या विचार है आजम खां को? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कानून के हिसाब से जो सही था उन्होंने किया। हाँ। बिल्कुल सही किया, जो आजम खां के साथ हुआ बिल्कुल सही बढ़िया हुआ, हुआ। बिल्कुल बढ़िया हुआ। आज देखिए माननीय योगी जी ने या मोदी जी ने या केंद्र राज्य सरकार द्वारा जो किसानों के लिए फ़ैसला लिया गया है, उनका दिल से सम्मान है खुल के, लेकिन उन्होंने उनके हित के लिए किया है, ना कि अपने। आप ये सोच लीजिए, आप एक बात सुने होंगे कि संस्कार जो है झुकता है, अहंकार नहीं झुकता। तो उन्होंने संस्कार अपना दिखा दिया, वो झुक के नहीं, उनके हित के लिए जो फैसला लिया, बेटर लिया। और हमारे लिए भी जो वो फैसला लेंगे वो हमारे बेटर के लिए लेंगे, ना कि हमारे उत्पीड़न के लिए। मैं अपने बड़े भाई माननीय योगी जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी जी। हर दिल में वो साज है जहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है। लगती नहीं अब मंजिल बड़ी जहाँ कमल का साथ है। हर फासले को वो तय करते हैं जिसकी मंजिल हम सबका विकास है। ये हमारे योगी जी के लिए, उनके तक ये पहुंचना चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है जिसमें काशी के मुस्लिम्स जो हैं, मतलब वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, और जो अफवाहें चल रही हैं उससे रिलेटेड हमने इस वीडियो में जाना। सो बेसिकली मतलब कि जाहिर सी बात है, जो ऑपोजिट लोग होते हैं, ऑपोजिट जो टीमें होती हैं, यहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती हैं या उनके कारकुन होते हैं, वो हमेशा फिर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि जो अगर ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अगर अच्छा कुछ कर रही है तो जाहिर सी बात है उनका पत्ता तो कट ही जाना है। तो जितनी वो अच्छे काम करेंगे उतने उनके पत्ते जो है वो डाउन होते जाएंगे। तो यही कुछ रीज़न है जो कि हम देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम्स जो है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसा कि ये फीमेल भी कह रही हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं ये इससे कि ये टेम्पल यहाँ पे बना है विश्वनाथ, और यहाँ पर पहले टूरिस्ट आते थे तो उनको बहुत यहाँ पर घिन होती थी, मतलब कि स्मेल होती थी, छोटी सी कंजेस्टेड जगह होती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में। मतलब बना हुआ नहीं था, कॉरिडोर नहीं बना हुआ था अच्छे से, और सही से वो कुछ भी बना हुआ नहीं था। लेकिन अब जो है, अब मोदी जी ने बहुत अच्छा एक ये कारनामा किया है, जो कि मतलब कि सब लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। और साथ साथ वो ये भी कह रही है कि हम लोग मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम हैं, ये भी हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें मोदी जी ने इतना खुश रखा हुआ है, हैप्पी रखा हुआ है। तो ये बात सही है कि उनकी बातों से पता चल रहा है कि वो कितना खुश हैं। और अब कुछ लोग तो इस बात पे कहते हैं कि भाई इनको शायद पैसे दिए होंगे तो इस वजह से ये जो है वो आगे इस तरह से बोल रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें इंटरव्यू सुनकर आइडिया हो जाता है कि लोग किस हद तक सच बोल रहे हैं, किस हद तक जो है वो झूठ बोल रहे हैं। बाकी ओवरऑल मुझे तो सच लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग जो है, हमने देखा कि अयोध्या में भी जब अयोध्या टेम्पल बन रहा था तो लोगों ने किस तरह से खुशी का इजहार किया था, और सब लोग मिलजुल कर जो है वो उसमें डोनेशन भी कर रहे थे,
पार्टिसिपेट कर रहे थे उसके पैसे देने में, मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करने में। तो खैर विश्वनाथ जो है वो टेम्पल, उसमें मोदी जी खुद भी आए, उन्होंने विज़िट भी किया है और जो है वो लोगों से भी मुलाकात की। तो इससे आइडिया होता है कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं मोदी जी से और उनकी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ये चीज़ शायद जो है जो दूसरे लोग हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, तो उनको ये खटक रही है, शायद उनको खटक रही है। तो खैर जो भी किया है मोदी जी ने अपनी गवर्नमेंट में, वो एक अच्छा काम है। जाहिर सी बात है, लोगों के लिए इतना दिक्कत होती थी, तो आज वो लोग दोबारा से जो है वो इजीली आ सकते हैं और अपनी जो है वो पूजा पाठ कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कहीं दूर दूर से जब लोग आते हैं तो उनको थोड़ा माहौल अच्छा मिल जाता है, तो उनकी थकान काफ़ी कम हो जाती है। तो बस ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और जो है वो इसमें हमें फैक्ट्स जानने को मिले। और देखो, नो डाउट मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी मैंने देखे हैं जो कि मैंने इनसे पहले कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो लोगों के लिए काम करता हो, लोगों के लिए आवाज़ उठाता हो, या फिर रातों में बाहर निकल कर इतनी ठंड में विज़िट करता हो। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी को भी अगर आप देखें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी सबको बराबर रखते हैं। और देखें ना, मुस्लिम्स फीमेल्स हैं, उन लोगों के किस तरह राइट्स को जो है वो लेकर आगे आए, 3 तलाक की बात को उन्होंने हाईलाइट किया, हर चीज़ इस तरह से हाईलाइट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि सबको ही नज़र आती हैं, और इसको देखने के बाद तो किसी को भी नहीं लगता कि इससे कोई नेगेटिविटी होगी, कि कोई मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई डाउट कर सके। सो खैर मेरा तो यही कहना है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से इन फीमेल्स के से हमें सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी बड़ा बना दिया गया है, यहाँ पर मुस्लिम फीमेल्स भी आकर बैठती हैं घाट पर। तो इसी तरह से मुझे याद है कि हमारे यहाँ कराची में भी एक टेम्पल है, श्री लक्ष्मी नारायण। तो वो टेम्पल जो है वो वहाँ पर भी घाट बना हुआ है जहाँ पर विसर्जन वगैरह किया जाता है। तो वहाँ पर भी मुस्लिम फीमेल्स आकर बैठती हैं और वो मंदिर से रास्ता गुजरता है, तो वहाँ से गुजर कर जाती हैं, वहाँ पर बैठती हैं, कुछ बहाना होता है पानी के अंदर तो वो वहाँ पर बहा देती हैं। तो इसका मतलब यही है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ पर बैठने के लिए ये होता है कि थोड़ा गंदा होता है। लेकिन ये है कि अब इन्होंने साफ़ सुथरा इतना अच्छा कर दिया कि सब लोग आकर वहाँ पर बैठ सकते हैं और माहौल अच्छा बना दिया है, इवन दो लाइट्स इतनी अच्छी कर दी हैं। सो ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।